हाय कैप्रिकॉर्न, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। इस लव रीडिंग में मैं डिस्कस करूंगी डिफरेंट कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ। और लव लाइफ इनफ नहीं है रीडिंग के लिए, तो आप लोग अपने वर्क रिलेटेड लाइफ से भी जानना चाहते हैं तो वो डिस्कशन भी करते हैं। ओके, अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न। प्रेजेंट मोमेंट में अर्थ साइन को, चाहे आप कैप्रिकॉर्न हो, विर्गो हो या टॉरस हो, एक कोई डिसीजन लेना है। आप नहीं लेंगे तो यूनिवर्स लेगी, ठीक है। चेंज आएगा, हो सकता है वो चेंज आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट की तरह आए। तो यहाँ पर आपको क्लियर माइंडसेट के साथ अपने आप से ही कुछ कहना है कैप्रिकॉर्न, अपने आप से ही कुछ कहना, ऐसा लगता है। प्रेजेंट मोमेंट में कुछ कैप्रिकॉर्न ऐसे हैं जो जस्ट फन, या कह सकते हैं कि आपको पता है आपका गुड मैच नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता है कि इमोशनल अटैचमेंट आपकी नहीं है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरे पास कोई और पार्टनर नहीं है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले यहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट थी अब नहीं है, या ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आपको पता है आपका गुड मैच नहीं है, ठीक है। अगर लव लाइफ में देखा जाए तो लव लाइफ की जहाँ तक बात करते हैं तो यहाँ पर कोई पर्सन है जो इमोशनल अवेलेबल है आपके लिए, इमोशनली अवेलेबल है, या इमोशनल मिच्योर है, या ऐसा है कि एक स्टेबल रिलेशनशिप आप उसके साथ बना सकते हो जो आपको लास्ट रिलेशनशिप में या कोई फ्रेंडशिप में या लॉन्ग टाइम से अकेले रहकर जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली वो इस पर्सन के साथ मिल सकती है। तो बहुत सारे कैप्रिकॉर्न को रेडी रहना चाहिए न्यू रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आपको अपने आप से कुछ कहना है, और वो ये है कि यस मुझे जो चाहिए वो प्रेजेंट मोमेंट में मेरे पास नहीं है, लेकिन यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करना चाह रही है भाई। यूनिवर्स आपको एक गिफ्ट देना चाह रही है। यूनिवर्स नहीं चाहती कि अर्थ साइन अकेले रहें। अच्छा, मैं भी एक अर्थ साइन हूँ, लेकिन मैं टॉरस हूँ। तो अर्थ साइन जो होते हैं ना, चाहे वो टॉरस हो, विर्गो या कैप्रिकॉर्न हो, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हैं, फिर अपने आप को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ भी बहुत बनती है कैप्रिकॉर्न। अब हम वर्क इन्वायरमेंट को देखें तो कुछ कैप्रिकॉर्न ने ऐसे वर्क इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं आप, या कर रहे थे, जहाँ आपको पता है आपकी एबिलिटीज़ बहुत हैं इसके मुकाबले में, और जो आप कर रहे हैं ना वो आप डिज़र्व नहीं करते, इससे बहुत बेटर आप कर सकते हैं, या आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन आप उस प्लेस पे नहीं हो जहाँ पर इससे ज़्यादा अर्निंग हो, ठीक है। या आप सोच रहे होंगे कि एक टॉक्सिसिटी है इस वर्क प्लेस में। तो यहाँ पर बहुत सारे कैप्रिकॉर्न को कहूँगी मैं, प्रेजेंट मोमेंट में शो हो रहा है कि ऐसी एनर्जीज बन रही हैं, कुछ के लिए शायद उनको पता भी है कि यस आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं एक ऐसे प्लेस की तरफ जहाँ पर आपको मे बी कोई न्यू जॉब ऑफ़र हो, एक ऐसी जॉब जो आपको लग रहा हो यार इससे बहुत बेटर है, यस मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो ये अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छी रीडिंग है। तो अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया तो पहले रीडिंग को लाइक कर दें। ओके, यहाँ पर कुछ कैप्रिकॉर्न ऐसे हैं जिनको पता है या तो आपके पीछे कोई आ रहा है या आप किसी के पीछे जा रहे हो, बट मुझे यहाँ पे कुछ कैप्रिकॉर्न ऐसे दिख रहे हैं कि उनको लग रहा है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है तो मुझे मजबूरन उससे मिलना पड़ रहा है, कोई चाह रहा है मुझसे मिलना तो मुझे उससे मिलना पड़ रहा है, लेकिन ये मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अब इसमें। बात क्या करें कि ये पर्सन मेरे पीछे आ रहा है, ये मुझे मजबूर कर रहा है मिलने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको अपने आप से कुछ बातें क्लियर करनी है जो आपने नहीं की हैं। जो कुछ आपको नहीं चाहिए यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करें,
ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप 2 ऑफ कप की एनर्जी की तरफ जाएं, इसको एक्सेप्ट करें, और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप से कुछ बातें करनी होंगी कि यस यहाँ पर लेट गो करना है, दी एंड करना है, फिर न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है, और ये कंप्लीशन की तरफ लेके जाएगा मुझे। कंप्लीशन सिर्फ हम मैरिज एंड कमिटमेंट को नहीं कहते, यहाँ पर हमें इमोशनली कंप्लीशन फील करवा रहा होता है, कोई इमोशनल अटैचमेंट होती है उसकी हमारे साथ, हमें इमोशनल फुलफिलमेंट फ़ील होता है उसके साथ। ठीक है, हम हैप्पी रहते हैं उसके साथ, उस अपनी लाइफ को प्लान करते हैं कि यस इन फ्यूचर ये पार्टनर मेरे साथ होगा, तो इसलिए हम बिल्ड करते हैं, रीबिल्ड करते हैं लाइफ को। तो अब आपने क्या करना है, कैप्रिकॉर्न के फुल एंड फाइनल डिसीजन ले लें। जो नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, और अगर मैं इसी के साथ रहूँगी या रहूँगा तो फिर मैं ऐसे ही स्टक रहूँगा। मैं कुछ कैप्रिकॉर्न जो ऐसे ही ना जस्ट फ़न के लिए किसी से मिल रहे हैं, तो आपके पर्सन को भी पता होना चाहिए कि आप जस्ट फ़न के लिए उससे मिल रहे हैं। आप उसको कोई झूठा उम्मीद और आस्था नहीं दो कि आप उससे लव करते हो, वन थिंग। ठीक है, अब कुछ कैप्रिकॉर्न चुप हो जाते हैं सिर्फ। कुछ कैप्रिकॉर्न लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अपने आप को फील करते हैं कि यस हम किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, जबकि वो पर्सन आपके साथ नहीं है। जबकि वो पर्सन आपके साथ नहीं है। ये कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये पर्सन आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट में नहीं है, ये कहीं और है। आप इसको मैसेज करते होगे, आप इसको कांटेक्ट करते होगे, आप इससे बात करते होगे, आपसे अच्छे से बात करता होगा, बट इन फ्यूचर इसके कोई प्लान्स नहीं है आपके साथ। चाहे आपको बोल भी दे कि ये आपकी कंट्री में आना चाहता है, आपके साथ वर्क करना चाहता है, रहना चाहता है, बट फ्यूचर प्लान इसके कोई भी नहीं है, क्योंकि इसकी फैमिली की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस रिलेशनशिप के साथ। ठीक है, तो जहाँ देखिए फैमिली इन्वॉल्वमेंट है वहीं पर यकीन करें लोगों पर, स्पेशली जहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। ओके, कुछ कैप्रिकॉर्न का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ऐसा होता होगा कि आप मंथ्स, 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स किस सिटी जाते होंगे, उससे मिलते होंगे। वो टॉरस, विर्गो, अनदर कैप्रिकॉर्न, कोई भी साइन राशि हो सकता है, वैसे टॉरस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये टॉरस भी आपके लिए एक अनरिक्वायर्ड लव की तरह हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि आप इससे सेटिस्फाई नहीं हो। जहाँ जहाँ आप सेटिस्फाई नहीं हो, जहाँ जहाँ पर आपको पता है कि जस्ट फन है, जहाँ जहाँ आपको पता है कि मेरी लाइफ में ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, तो यहाँ से अपने आप से बात करें और अपने आप को बताएं कि यस अब मूव फॉरवर्ड होने का टाइम आ गया है, हम एक दूसरे को या अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। कुछ कैप्रिकॉर्न इमोशनल हर्ट हुए हैं, हार्ट ब्रेक से बहुत मुश्किल से निकल कर आए हैं, और वो जस्ट फ़न की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उनके पार्टनर ऐसे देख रही हूँ कि डेफिनेटली आपके लाइफ पार्टनर नहीं बन सकते वो। तो यहाँ पर भी आपको चाहिए कि ख़ुद भी क्लियर रहें और उस पर्सन को भी क्लियर फील करवाएं। बात ये अच्छी न्यूज़ है कि मनी रिलेटेड इश्यूज़ को अगर मैं देखूँ तो आपका करियर, आपकी कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आती है। आप एक ऐसी सेटिस्फैक्शन की तरफ में भी जाने वाले हो जहाँ पर हो सकता है कि प्रेजेंट इन्वायरमेंट में, प्रेजेंट प्लेस पर जहाँ आप जॉब करते हो वहाँ पर भी आप हैप्पी फील करोगे और सेटिस्फाई फील करोगे, कुछ ऐसा है। तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, इसको लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।